ऑटो न्यूज पावर्ड बाय स्कैनकास्ट के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की न्यूज में कुछ खबरें हैं जो कि हमारी ईवी इंडस्ट्री से आ रही हैं, कुछ खबरें हमारी कार्स और बाइक के, और साथ ही के साथ ईसीएम रिपेयरिंग करने वाले या डीपीएफ रीजनरेशन करने वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज आ रही है। जो लोग कमर्शियल व्हीकल में काम करते हैं, जो लोग ईसीएम रिपेयरिंग का या व्हीकल डायग्नोसिस का काम करते हैं, उनके लिए कुछ नई नई खबरें हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो में आखिर तक बने रहना है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि स्कैनकास्ट एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे हम लोग एडवांस्ड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारा सेंटर मुंबई में है। साथ ही के साथ हमारा ऑटोमोबाइल लर्निंग ऐप भी है जहां पर आप अपने घर पे बैठे बैठे भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हो और नई नई जो टेक्नोलॉजीज कार्स में आ रही है और उनमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको एडवांस में आप सीख सकते हैं। चलिए न्यूज कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज आ रही है दोस्तों, वो हमारे जो टेक्नीशियन भाई जो जिनका काम जो है वो डीजल इंजन के ऊपर ज्यादा है, यानी कि 24 वोल्टेज हो गया कमर्शियल व्हीकल, या फिर जो डीजल इंजन की जो एक सबसे बड़ी BS6 गाड़ियों में प्रॉब्लम है जो है हमारी डीपीएफ रीजनरेशन वाली, जिसमें बार बार जो है प्रॉब्लम यानी कि सूट मास जो है वो हाई हो जाता है। रीजनरेशन के बाद भी 15-15 दिन में हमें जो है ना वो रीजनरेशन करवाने के लिए जाना पड़ता है। एक गुड न्यूज ये है कि अभी एक ऑटोमेटिक रीजनरेशन की जो मशीन है या डीपीएफ क्लीनिंग की, SCR क्लीनिंग की जो मशीन है वो इंडिया में अवेलेबल होना शुरू हो गई है। तो जो भी टेक्नीशियंस वो मशीन अपने यहाँ पर लगाएंगे उनके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा और अपनी कमाई का एक और जरिया बन जाएगा। दूसरी न्यूज जो है वो है ईसीएम रिपेयरिंग के टेक्नीशियंस के लिए। जो टेक्नीशियंस ईसीएम रिपेयरिंग करना चाहते हैं या ईसीएम रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो जानते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जहां पे हमें आईसी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, हमें पुराने बोर्ड से निकालनी पड़ती है। तो गुड न्यूज ये है दोस्तों कि अगले 2 से 3 महीने में एक कंपनी है जो कि इंपोर्ट कर रही है आईसीज का, ये भी है कि वो लोग वारंटी के साथ में आईसीज को प्रोवाइड करेंगे और उनका जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो भी कम होगा और प्राइस भी कंपैरेटिवली बहुत कम होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे ईसीएम रिपेयरिंग करने वालों के लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी जिससे वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते। इसके बाद जो न्यूज आ रही है दोस्तों वो है Hyundai की। Hyundai के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है, Hyundai ने 25 सालों में इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करके 27 लाख से ज्यादा गाड़ियां इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट की है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो इसके लिए Hyundai का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि वो इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 25 साल से 37 लाख से ज्यादा 37 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो है वो अभी तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है वो मारुति से है। मारुति ने रिसेंटली ही जापान में अपनी इंडिया में जो बन रही है जिम्नी 5 डोर को लॉन्च किया। और दोस्तों वैसे तो जिम्नी को इंडिया में इतना कोई बेटर रिस्पांस मिला नहीं है, लेकिन जापान में इसको लॉन्च पे ही बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। यानी कि इंडिया में जिम्नी एक्चुअली एक तरीके से फेल हो चुकी है, लेकिन जापान में ये सुपर हिट हो गई है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि Hyundai और स्कोडा के बीच में एक है ना एक तरीके से कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। जो उनके नए लॉन्च है स्कोडा का काइलैक और किया साइरोस, ये दोनों गाड़ियां जो है लगभग सिमिलर यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आती है। एक तरफ है स्कोडा जहां पे आपको परफॉर्मेंस ड्रिवन इंजन मिलते हैं, दूसरी तरफ है किया जहां पे आपको एक रिलायबिलिटी मिलती है। तो इनके बीच में ना एक बहुत ही बढ़िया कंपटीशन होने वाला है। अभी अगर देखा जाए तो इस रेस में हमें किया साइरोस जो है वो इकोनॉमी यानी कि आपका जो माइलेज है उसके मामले में जीतती हुई दिखाई दे रही है। होंडा की तरफ से एक न्यूज है जिसमें होंडा की 100% जितनी भी गाड़ियां हैं वो E20 रेडी है। E20 का मतलब होता है कि जो इंजन 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल पे भी काम कर सकते हैं, यानी 80% पेट्रोल उसमें 20% इथेनॉल मिक्स किया गया है। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो फ्यूल का कंजप्शन है वो कम हो जाता है, माइलेज थोड़ी सी हमें बेटर मिलती है। होंडा की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी उसी प्लेटफॉर्म पे बन रही है, यानी उसी E20 कंपैटिबल बन रही है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें न्यूज ये है कि 2009 से ही होंडा इसके ऊपर काम कर रहा है। तो जो पहले की मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल भी है वो भी आसानी से इसके ऊपर जो E20 फ्यूल है उसको आसानी से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है टाटा मोटर्स की जो स्क्रैपिंग फैसिलिटी है। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि पुणे में टाटा मोटर ने अपना एक बहुत बड़ा स्क्रैपिंग फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च किया था। अभी उन्होंने एक और इनॉग्रेट किया है गुवाहाटी में, जहां पे उनका जो कैपेसिटी है वो अप टू 1 लाख कार का स्क्रैपिंग कैपेसिटी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब गाड़ियां स्क्रैप में जाती हैं तो कई बार क्या होता है कि उनका मिसयूज भी होता है, उनके चैसी के नंबर का मिसयूज होता है।
अगर एक रजिस्टर्ड फैसिलिटी सेंटर में जाएगी तो जो कार ओनर है उसको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी और इसमें पार्ट्स में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, रॉयल एनफील्ड की एक और नई बाइक नेक्स्ट वीक लॉन्च हो जाएगी जो कि है गोरिल्ला 450। अब रॉयल एनफील्ड की तरफ से ना बैक टू बैक है ना बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक में जब वो लॉन्च हो जाएगी तो हम उसके और भी स्पेसिफिकेशन जो है आप लोगों के लिए बताएंगे। जो भी टेक्नीशियंस रॉयल एनफील्ड में काम करते हैं उनके लिए गुड न्यूज है, बिकॉज रॉयल एनफील्ड के जितने ज्यादा मॉडल होंगे सर्विस में हमारे लिए उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है हमारी ईवी टू व्हीलर के बारे में। एथर 450 के दाम यानी कि जो कीमत है वो गिर गई है, 20,000 कम कर दिए गए हैं। तो अगर किसी को, आपके कस्टमर को या आपको भी एथर 450 लेनी है तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि 20,000 रुपए कम हो गए हैं एथर 450 के ऊपर। महिंद्रा ने यार कमाल कर दिया है ईवी में, बिकॉज पिछले 5 सालों से ईवी में टाटा जो है वो टॉप कर रहा था। वन साइड पूरा का पूरा ईवी 4 व्हीलर का मार्केट जो है टाटा ने कैप्चर किया हुआ था। इस रेस में अब महिंद्रा भी जुड़ गया। आपको भी पता है कि B6 और आपके XCV9 ये जो मॉडल्स हैं ईवी के वो रिसेंटली लॉन्च हुए और आपको जान के हैरानी होगी कि एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा यूनिट्स की बुकिंग हो गई है, जो कि अपने आप में महिंद्रा के लिए एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये अच्छी बात है कि इंडस्ट्री जो है वो ईवी की तरफ फोकस कर रही है और हमारे इंडियन जो कंज्यूमर है वो भी हमारे इंडियन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और न्यूज आ रही है दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है एक विनफास्ट करके ब्रांड है वियतनाम का, जो ईवी में मतलब इस वक्त वर्ल्ड में बहुत अच्छा कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, वो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है। अब हमारे ओपिनियन में हमारे इंडियन ब्रांड्स को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, जिससे कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो हमारे मैन पावर है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा। एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं, ईवी यूज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है। टाटा अपने जो चार्जिंग स्टेशन है उनको लगभग डबल करने जा रहा है, यानी 4 लाख तक के चार्जिंग स्टेशन 2027 तक बिल्ड किए जाएंगे इंडिया में, जिससे कि जो ईवी यूजर्स है उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चार्जिंग के ऑप्शंस रहेंगे, जिससे जो एक एंजाइटी होती है ना कि चार्जिंग खत्म हो जाएगी, बैटरी ड्रेन हो जाएगी, वो एंजाइटी धीरे धीरे हमारी कम होते हुए अभी दिखाई दे रही है। और आखिरी न्यूज, लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि एक ना डिबेट चल रही होती है हमेशा से, जिसमें बोला जाता है कि ईवी फ्यूचर है या आपके हाइब्रिड फ्यूचर है, प्लग इन हाइब्रिड फ्यूचर है या हाइड्रोजन व्हीकल फ्यूचर है। अब बहुत टाइम से टोयोटा और बहुत सारे ब्रांड जो है वो हाइड्रोजन को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। कुछ दिन पहले टोयोटा ने भी हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन्स का अपना दिखाया था कि उन्होंने इन्वेंट किया या फिर उन्होंने बिल्ड किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। उसी को लेकर एक खबर आई है जिसमें जेसीबी के हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, देखिए हाइड्रोजन व्हीकल पहले से चल रही है, आपने भी देखा, गडकरी जी जो है वो एक हाइड्रोजन व्हीकल चलाकर अपने ऑफिस जाते हैं डेली, वो है, लेकिन वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, यानी कि एक टैंक होता है जिसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन भरते हैं। उस हाइड्रोजन से एक फ्यूल स्टैक के अंदर जब ट्रैवल किया जाता है हाइड्रोजन को, तो कैथोड और एनोड जब सेपरेट होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और बैटरी चार्ज होती है। उस बैटरी से फिर हमारी जो मोटर है वो काम करना शुरू करता है। लेकिन ये जो जेसीबी का इंजन है इसमें दोस्तों सिंपल है, जिस तरह हमारा पेट्रोल या डीजल इंटरनल कंबशन में जाके एनर्जी जनरेट करता है, वैसे ही ये इंजन हाइड्रोजन के जरिए एनर्जी जनरेट करेगा इंटरनल कंबशन इंजन में। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। इससे हमारे जो एक डिबेट है वो शायद से 5 से 7 साल में या 10 साल में क्लियरिटी हमें आ जाएगी कि इंटरनल कंबशन इंजन में हाइड्रोजन सक्सेसफुल है क्या। अगर सक्सेसफुल है तो वो बहुत ही बढ़िया फ्यूचर होने वाला है। जेसीबी को अप्रूव किया गया है, वो उसको प्रोडक्शन में लेकर आ सकते हैं। तो आप देखोगे कि साल 2 साल या 3 साल में जो जेसीबी के इंजन्स है वो हाइड्रोजन पावर्ड इंजन्स होंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप देखते हो कि खबरों में ना हमेशा कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे, हाइड्रोजन व्हीकल के तौर पे, और जैसे इथेनॉल बेस्ड इंजन्स बन रहे हैं, तो इनमें ना हमेशा अपग्रेडेशन होता रहता है। पूरी इंडस्ट्री जो है ना अपडेट हो रही है। तो ऐसे में एज ए टेक्नीशियन हमें भी अपडेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों,
क्योंकि टेक्नीशियन का काम होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए जब उसके साथ सामने प्रॉब्लम आ रही है। चाहे आप मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आप किसी भी सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हो ऑटोमोबाइल में, आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को स्किल करें। और अगर आप अपस्किल होना चाहते हो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, व्हीकल डायग्नोसिस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब्जेक्ट्स पे आप डिटेल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। अभी जो हमारा एडमिशन चल रहे हैं ऑफलाइन के लिए, वो चल रहे हैं अप्रैल, मई और जून के लिए। 3 बैच के लिए हमारे एडमिशन चल रहे हैं। हम एक बैच में 12 से 15 लोगों को लेते हैं, इसीलिए हमारी जो बैचेस है वो फुल होती हैं। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपको सीट जो है वो जल्दी मिल जाएगी। साथ ही के साथ अगर आपके पास में उतना बजट नहीं है या फिर आप अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते हैं दोस्तों, तो आप स्कैनकास्ट के ऑटोमोबाइल लर्निंग ऐप पर जाकर बहुत ही आसानी से अपने घर पर बैठकर बहुत ही कम फीस में आप डिटेल्ड ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसमें हमारे प्रोग्राम से, जिसमें कैनवस से लेकर कार स्कैनिंग की ट्रेनिंग से लेकर ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे हमने ट्रेनिंग्स बनाई हुई है। हमारी ट्रेनिंग 800 रुपीज से शुरू होती है ऑनलाइन में, और अगर आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसकी जो फीस है वो हमारी सिर्फ 7,999 की होती है सर, 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों आप अपने आप को अपग्रेड करें, आपकी स्किल अपडेट हो, और इससे आप आने वाले फ्यूचर में जो भी गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आएंगी या जो भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज आएंगे आप उनको रेक्टिफाई कर पाए, यही स्कैनकास्ट का मकसद है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट न्यूज वाला पसंद आ रहा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और बताइए हम और किस सब्जेक्ट के ऊपर न्यूज आपको लेकर आए। हमारी टीम मेहनत करेगी जिससे कि आप अपडेट रह सकें, और आप जो है 10 से 15 मिनट की वीडियो के जरिए पूरे हफ्ते की ऑटोमोबाइल की न्यूज जो है वो आप तक मिलती रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्नीशियन भाइयों तक और जो लोग ऑटोमोबाइल इंथुजियास्ट है उन तक भेजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे हमारा बहुत हौसला बढ़ता है और हम भी आपके लिए और मेहनत करते हैं जिससे कि आपको वैल्यू क्रिएट कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।